नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग संविधान के एक ऐसे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसका कि हम लोग हमेशा से ही इसको छोड़ देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटी मिला है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है कि हमारे संविधान जब बना था तो संविधान का ये भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। उस समय 8 मौलिक कर्तव्य उन्होंने सिफारिश किया कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, और यह हमारे संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो कि सोवियत संघ द्वारा लिया गया है। ठीक है, और जापान में भी है। इसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो दिया गया है कि 6 से लेकर 14 तक के आयु के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य हुआ कि उनको शिक्षा देना है, तो उसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, आइए हम लोग जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसे ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला जो है क्या कर रहा है, एक से ऐसे याद कीजिए कि हमारे संविधान में एक क्या है। हमारे संविधान में एक राष्ट्रध्वज है, एक राष्ट्रगान है, यानी एक जो भी है उसका हमको आदर करना है। यानी संविधान के आदर्श संस्था, उसके राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। एक से क्या होता है कि हमारे संविधान में क्या है, एक राष्ट्रध्वज है, एक राष्ट्रगान है, तो एक से हम लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। दो से क्या याद रखिए कि दो हाथ, मतलब हमारी आज़ादी के लिए जो भी व्यक्ति लड़ाई किए उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम्मान रखेंगे। इसे पूरी भाषा में नहीं याद करना है, एग्ज़ाम में हम लोग आए तो हम लोग ये समझ सकें कि यह जो है मौलिक कर्तव्य के कितना पार्ट्स हैं, मतलब एक में है कि 2 में है। तो 2 से याद रखिए कि दो हाथ, जो भी व्यक्ति हमारे संविधान में आज़ादी के लिए जो भी व्यक्ति दो हाथ किए यानी लड़ाई लड़े, उसके लिए क्या करें हम लोग, उसका अपने हृदय में उसको संजोए रखें। 3 से क्या होगा, 3 में मतलब हमारे संविधान में क्या, 3 से याद रखिए कि 3 जो है महत्वपूर्ण, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 से याद रखिए कि संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसको बात किया गया है 3 में। 4 से ऐसे याद रखिए, केवल याद करने के लिए कि 4 से हम लोग हमेशा 4 नंबर के गियर, मतलब हमेशा तैयार रहें। जब भी देश पर कोई विपत्ति आन पड़े या कुछ भी हो तो 4 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है। 5 से ऐसे याद रखिए कि 5 का अर्थ यह हुआ कि हमारी 5 अंगुलियाँ हैं, तो 5 अंगुलियों को क्या करना है, समान रखना है। 5 अंगुलियाँ मतलब हमको समान होना चाहिए, यानी देश के सभी लोगों को क्या करेंगे, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। 1 से हमारे संविधान में जो भी वस्तु एक हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। 2 से दो हाथ, जो भी व्यक्ति हमारे देश की आज़ादी के लिए जो भी कार्य किए उसके बारे में। 3 से कि संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में बात हो गया। 4 से कि देश की रक्षा करें और आह्वान करें जब भी तैयार रहें। 5 से कि 5 अंगुलियां हैं तो सभी लोग समान रखें। आगे देख लेते हैं 6 नंबर, याद रखिए 6 से क्या हो जाएगा, 6 से याद रखिए छठ, यानी छठ क्या है, एक सांस्कृतिक पर्व है। तो सांस्कृतिक पर्व है तो भारत साम्राज्य में, मतलब भारत में जो भी हम लोग जो सामाजिक संस्कृति है उसका हम लोग क्या करेंगे, आदर करेंगे। 7 यानी 7, तो 7 से आप लोग ये गाना सुने होंगे, 7 समुंदर यानी क्या, प्राकृतिक चीज़ है, यानी 7 से याद रखिए कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, वन जीव, इस सब की रक्षा करेंगे। 8 से ऐसे याद रखिए 8 यानी 8 से आर्ट्स, तो आर्ट्स नहीं लेकिन जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। 9 से क्या हो गया, नो मतलब हम लोगों को कभी भी सार्वजनिक संपत्ति या हिंसा से 9 से हम लोग क्या करेंगे, 9 से नो यानी दूर रहेंगे। 10 से क्या हो गया,
10 का अर्थ हो गया 10 का दम, यानी सभी लोग मिल करके देश की एकता और अखंडता और उसके उत्कर्ष में भाग लेंगे। 11 तो हम सभी जानते हैं कि 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। आशा है यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा आया हो तो आप लोग इसे शेयर करें। धन्यवाद।